हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनेट्स। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट। इससे पहले वाला लेक्चर लाइफ प्रोसेस के चैप्टर हमने न्यूट्रिशन को कवर किया था, उसके बाद रेस्पिरेशन को। अब हम ट्रांसपोर्टेशन को जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन है क्या? ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस by which substances such as food, oxygen, water, hormones, and waste are carried from one part of the body to another. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन, वेस्ट सबको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करता है। ह्यूमन में क्या होता है? ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक काम करता है। ब्लड ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन के काम करते हैं। प्लांट में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों टिश्यू प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ब्लड जो है रेड कलर का फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि एक पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि कंटेन हीमोग्लोबिन दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण जो ब्लड का कलर है वो रेड कलर का होता है। और जो जब डिफिशियंसी हो जाता है हीमोग्लोबिन का, तो उसे हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया की वजह से जो है हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है। फिर क्या है कंपोनेंट ऑफ ब्लड? ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट है? ब्लड में मेनली तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। जो आप यहाँ पे ब्लड का जो डायग्राम में देख सकते हैं, जो ऊपर वाला येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये है प्लाज्मा। ये 55% जो हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। फिर उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सब जो ब्लड में हमारे 1% प्रेजेंट होता है। फिर आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वो 45% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, जो कंटेन करता है हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। फिर उसके बाद हम आते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल फॉर्म अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फॉर्म करते हैं जो ब्लड को सभी पार्ट में पहुंचाते हैं बॉडी के। इसमें मेनली क्या है? आर्टरी। आर्टरी क्या करते हैं? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाने का काम करते हैं आर्टरी। और ये थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं और मस्कुलर वॉल होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आर्टरी, और ये इसका जो लेयर है ये थिक है, मतलब ये मोटा है, इलास्टिक है और मस्कुलर वॉल्स का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मस्कुलर वॉल है। जनरली आर्टरी जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी तक, पूरे ऑल ओवर बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। उसके बाद है वेन। वेन क्या है? इट कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ये हार्ट की तरफ पहुंचाते हैं, और इसका जो वॉल होता है वो थीन होता है, यानी पतला होता है। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, आर्टरी के कंपैरिजन में जो वेन का वॉल है वो थिन है, और ये कंटेन करते हैं वेल्स। जनरली आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, मीन्स जितना भी पूरे बॉडी से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट तक ले जाने का काम का कौन करता है? वेन। फिर ये कैपिलरी। कैपिलरी क्या है? कैपिलरी इज अ वेरी थिन वन सेल थिक वॉल एंड इट कनेक्ट आर्टरी एंड वेन। ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ये इतना थिन होते हैं कि ये कनेक्टेड होते हैं आर्टरी और वेन से, और यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिएंट और वेस्ट का एक्सचेंज होता है कैपिलरी में। जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है वो है एरोटा, और जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और लार्जेस्ट वेन क्या है? वेना केवा। और जो वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब हम आते हैं ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये है एट्रियम, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एट्रियम, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वेंट्रिकल। और ये दोनों जो कनेक्टेड है बल्ब से, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट हार्ट वर्क कैसे करता है? सबसे पहले जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करते हैं, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है बाइकस्पिड वाल्व, ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है ताकि ब्लड का जो फ्लो है यूनिडायरेक्शनल हो सके। जैसे ही ये फिल हो जाता है ब्लड से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये
जो बाइकस्पिड बल्ब है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से ब्लड एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक बल्ब है जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल बल्ब और ट्राइकस्पिड बल्ब। जैसे ही ये बल्ब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है और ये जो बाइकस्पिड बल्ब भी क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड बल्ब और मिट्रल बल्ब है ये ओपन होते हैं और इसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचते हैं हमारे एरोटा में। एरोटा से फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं और वहाँ पे सारे सेल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा सुपीरियर वाना कैवा जो है, ये सुपीरियर वाना कैवा और इंफीरियर लोअर बॉडी से जो आते हैं इंफीरियर वाना कैवा वो एंटर करते हैं इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होते हैं तो वो इसमें एंटर होते हैं राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम फिल हो जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फिर इस बल्ब के थ्रू वो जाते हैं राइट वेंट्रिकल में, ये भी यूनिडायरेक्शनल होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर होते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब। यहाँ से इस बल्ब से ये पूरा बॉडी पार्ट ये फिर से जाते हैं हमारे लंग्स में। लंग्स में जाके ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये फिल्टर होते हैं और फिर से ये जो फिल्टर ब्लड है वो फिर से वो एंटर करता है पल्मोनरी वेन से। फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट एक बार हार्ट जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एरोटा से पूरा बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से जो ब्लड में मिल जाते हैं और ये फिर से एंटर होते हैं हार्ट में और थ्रू लोअर बॉडी से एंटर होते हैं तो उसको इंफीरियर बोना कैवा और ऊपर से जब अपर बॉडी पार्ट्स में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर बोना कैवा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से फिल हो गया राइट एट्रियम में और इस बल्ब के थ्रू वो जाते हैं राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल से ये जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाते हैं फिर से ये फिल्टर होते हैं। इसी तरह ये साइकिल चलते रहता है सर्कुलेशन का, इसी हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो कैसे होता है डबल सर्कुलेशन में? पल्मोनरी सर्कुलेशन बॉडी से वाना कैवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन इस तरह होता है पूरे बॉडी से ब्लड जो है वाना कैवा में जाता है, वाना कैवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू लंग्स। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाए। फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लंग्स से फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में एंटर करते हैं लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एरोटा में जाते हैं, फिर एरोटा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द बॉडी। ह्यूमन में जो है ब्लड पास होता है थ्रू द हार्ट, हार्ट के थ्रू ट्वाइस ड्यूरिंग ए वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में 2 बार पास होता है, इसीलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो ब्लड है हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी के सेल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ से लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से भी लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर हुए और ये जो ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गए, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटा से पूरे बॉडी पार्ट में चले गए। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन हुआ, जो जो सेल्स सभी सेल्स में ऑर्गन्स में टिश्यू में पहुंच गए सारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिर से ब्लड वेसल्स में वेन्स के थ्रू आ गए और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर से हार्ट में गए राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से फिर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के तक पहुंचाया गया और लंग्स में फिर फिल्टर्ड ब्लड फिर से कैपिलरी एक्शन हुआ और यहाँ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से ये हार्ट में आते हैं। इसी तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन में ब्लड पास होता है हार्ट में ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द इट्स सर्कुलेशन, देयरफॉर इट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स एन इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मिक्स नहीं होता, फिर इफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का बॉडी में और हाई प्रेशर इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हेल्प करता है रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। अब हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ऑर्गन दैट हेल्प इन द मेंटेन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, इम्यून डिफेंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। ये नेटवर्क है वेसल्स का और ऑर्गन का। जो मेन पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ होता है, जो क्लियर कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा के जैसा ही प्रेजेंट होता है बॉडी में, उसे हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फेटिक वेसल्स थिन वेसल्स होते हैं दैट कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम द टिश्यू एंड लिम्फेटिक वेसल भी एक थिन वेसल्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं टिश्यू लिम्फ लिम्फ को कलेक्ट करते हैं टिश्यू से और रिटर्न करते हैं ब्लड में। लिम्फ नोड क्या होता है? स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो फिल्टर करते हैं लिम्फ को और ट्रैप करते हैं जर्म को। लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल और बोन मैरो, ये सब है हमारा लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लीन है ये थाइमस ग्लैंड,
ये टॉन्सिल जो प्रेजेंट है लिम्फोइड टिश्यू में, लिम्फ नोड है ये। फंक्शन क्या है? ड्रेन एक्सेस टिश्यू एंड फ्लूइड एंड रिटर्न टू द ब्लड। जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होता है उसको वो ड्रेन करते हैं और फिर ब्लड में रिटर्न करते हैं। एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को इन्फेक्शन से, प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। लिम्फ फ्लो ऑफ लिम्फ, लिम्फ कैसे फ्लो करता है? टिश्यू फ्लूइड, फिर लिम्फेटिक कैपिलरी, फिर लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फ नोड में, थैरोटिक डक्ट और फिर ब्लड नियर द लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। लिम्फेटिक सिस्टम जो है नो पंप लाइक हार्ट, हाँ हार्ट के जैसा इसमें पंप नहीं होता, लेकिन लिम्फ फ्लो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। बट जो लिम्फ जो फ्लो होता है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है और मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड वेल्व इन द लिम्फ वेसल। और इसी तरह जो मूवमेंट होता है बॉडी का वेल्स का लिम्फ वेसल्स में। ये हो गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड थ्रू द स्पेशल टिश्यू। एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसके थ्रू प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मिनरल्स प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का जाइलम के थ्रू। जाइलम क्या है? जाइलम वेसल्स है और ये इसके थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर जो है अपवर्ड फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर एंड मिनरल आर अब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड फ्रॉम द सॉइल। सॉइल और रूट हेयर से वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और दे मूव अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल्स, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू। जाइलम जो है डेड सेल से बना होता है। ट्राइसिड वेसल्स एंड जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम एंड फाइबर्स। जो मेन फोर्स होता है ट्रांसपिरेशन का, पुल, ट्रांसपिरेशन पुल होता है, क्रिएटेड किया जाता है एवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। जो लीफ से एवोपोरेशन होता है उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है प्लांट में। पाथवे क्या है? रूट हेयर से कॉर्टेक्स में जाता है वाटर और मिनरल्स, और उसके बाद एंडोडर्मिस में जाता है, फिर उसके बाद विद द पेरिसाइकल, फिर जाइलम वेसल्स अपवर्ड टू द लिफ। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? यहाँ पे तो हम देखें कि जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, फूड जो है ट्रांसपोर्ट करता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, लीव्स में जो भी फूड प्रिपेयर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी, पूरे प्लांट, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के पूरे पार्ट में। और फूड जो मूव करता है फ्लोएम से फ्लोएम टिश्यू में। जो फ्लोएम है इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स, सीविया ट्यूब्स, कैम्पिनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जो फ्लोएम जो है मेनली मेड बना हुआ है सीविया प्लेट से, कैम्पेनियन सेल से, सीविया ट्यूब से, और मेनली फ्लोएम पैरेन्काइमा। फूड मूव होता है दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में, लेकिन जो जाइलम में मूवमेंट होता है वाटर का वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम का। मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स, जाइलम के थ्रू सिर्फ वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट फ्लोएम के थ्रू फूड, शुगर, सारे कुछ फूड और शुगर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है जाइलम का वो ओनली अपवर्ड डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। बट फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है। जो जाइलम के जो सेल होते हैं मोस्टली डेड होते हैं और जो फ्लोएम के सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं। फिर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। मेन सेल होता है सीविया ट्यूब और कंपेनियन सेल। जो फोर्स इन्वॉल्व होता है ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर, इसमें प्रेशर फ्लो ट्रांसलोकेशन के थ्रू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सिंपल वे में समझे तो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का जाइलम में। जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है ओनली यूनिडायरेक्शनल में, मेनली फ्रॉम रूट से लीव्स तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है। और फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है जो भी लीव्स के थ्रू प्रिपेयर होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के सभी पार्ट में। और मूवमेंट के नकर इन बोथ डायरेक्शन है। और जो फ्लोएम का जो मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज type on the comment box, and if you like this video please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.